जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक पौराणिक कथा लेके आया हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ ने माँ तारिणी का साधना किए थे। नीलाचल पर्वत, जो वर्तमान समय में कामाख्या के नाम से जाना जाता है, शक्तिपीठ है। तो ये साधना वशिष्ठ जी ने कैसे किए थे, कितना साल तक किए थे, और चीनाचार व महाचीनाचार क्रम ये साधना किस प्रकार होता है, इस साधना के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। इस साधना के विषय में ज़्यादा जानकारी मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। इसका एकमात्र कारण है, ये अति गुप्त विद्या है, अति गुज्जाति गुज्ज रहस्य इसमें है। इसको कोई भी बाहर के कोई प्लेटफॉर्म में उजागर करना शास्त्र विरुद्ध काम होगा। इसलिए जितना हो सकता है इस सब्जेक्ट के विषय में, इस परंपरा के विषय में, इस रीति नीति के विषय में मैं जितना मेरे से बनेगा मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आपके साधन मार्ग में, आपके साधन पथ में आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, आपको सहायता देगा। कोई भी साधना करने के लिए आप लोगों को दिखाए जो जाता है, प्रैक्टिकल और थियोरी में बार बार बोलते, प्रैक्टिकल और थियोरी बहुत अंतर है। जो दिखाया जाता है आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 2 दिन में साधना में सिद्धि लाभ हो सकता है, वास्तव में ऐसा नहीं होगा। कोई भी साधना करने के लिए आप लोगों को लंबा समय देना पड़ता है। कोई भी साधना करने के लिए उस साधना में उस देवी देवता के जैसा बनना पड़ता है, उस साधना में खुद को ढालना पड़ता है, तभी जाकर आप उस साधना में सिद्धि लाभ कर सकते हैं या देवता का कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि एक अलग विषय है, कृपा दृष्टि अलग विषय है, 2 अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, तो इस विषय में मैं नहीं जाता हूँ। आज का जो मूल टॉपिक है वो है महर्षि वशिष्ठ के तारिणी साधना के विषय को लेकर। कैसे साधना किए थे, आप लोग के मन में बहुत सारा प्रश्न है। कैसे साधना, बहुत ये सब्जेक्ट को जानने के लिए बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे बहुत दिन से कांटेक्ट कर रहे थे, गुरुजी आप इस विषय में कुछ वीडियो बनाइए, साधना कल्प के ऊपर कुछ वीडियो बनाए, तंत्र विद्या को वीडियो बनाए। तो इसीलिए मैं सोचा चलो इस विषय में आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ, ये कैसे ये साधना कैसे ये प्राचीन समय में होता था और वर्तमान समय में कैसे हो सकता है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। नोटिफिकेशन ऑफ रहा तो मेरा वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग के पास मैसेज नहीं पहुंचेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप लोग से मेरा वीडियो मिस हो जाएगा। इसलिए जरूर घंटे को जरूर दबाइए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार ये जो भी कल्प है ये महाचीनाचार कल्प के अंतर्गत आता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि वशिष्ठ पिताजी से अपने ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है वशिष्ठ मुनि ने अपने पिताजी से तारिणी कल्प का मंत्र लेकर नीलाचल पर्वत में गए। पहले तो वशिष्ठ जी ने 10,000 साल तप किए, माता जी प्रसन्न नहीं हुए, कोई कारण नहीं है पता। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 10,000 साल तप किए, माता जी प्रसन्न ने, सोचिए बात को। उसके बाद पिताजी के गुस्से भर में पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी को बोले, पिताजी मां ने मेरे से प्रसन्न नहीं हुआ, ये आपने मुझे मंत्र भूल दिया या कुछ समस्या हो गया, क्या समस्या है? तो बोला नहीं कुछ समस्या नहीं, मेरा मंत्र भी ठीक है, साधना फिर से जाकर तुम साधना का करो, माता जरूर प्रसन्न हो गई। ये त्रिभुवन को जो सृष्टि की है, यह तारी ने त्रिभुवन को सृष्टि किया है, माँ तारा ने थोड़ा विश्व संसार का चालाना करता है, जरूर तुम्हारे साधना से प्रसन्न हुए होंगे। पिताजी ने अपने बेटे को समझा बुझा कर फिर से नीलाचल भेजे और साधना करने के लिए फिर से बोले। महर्षि वशिष्ठ ने फिर से कामाख्या पर्वत में हविष्यान्न भोजन पूर्वक 10,000 साल तप किया, अनुष्ठान किया, माता जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का आराधना किया। माता जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर से महर्षि वशिष्ठ ने एक पैर में खड़ा होकर घोर वन में 8,000 साल तप किया। फिर से माता जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर से वशिष्ठ को लगा कि मेरे साधना में कुछ कमियां हैं, कुछ समस्या मेरे साधना में हो रहा है, तो मुझे फिर से कुछ और भी अच्छा करना पड़ेगा, तो मुझे और भी तप करना पड़ेगा और भी साधन करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी ने इसके आगे
और साधना में मेहनत लगाया। तब वशिष्ठ जी ने गंडूस मात्र थोड़ा सा पानी पीकर 10,000 साल तक जप किया। माता जी फिर से प्रसन्न नहीं हुआ, फिर से वशिष्ठ जी जुट गए। घोर वन में समाधिस्थ होकर वशिष्ठ जी ने 8,000 साल तप किया, फिर से माता जी प्रसन्न नहीं हुआ। ये तब वशिष्ठ जी को बहुत भयंकर गुस्सा आया। तब कमंडल से पानी उठाकर माता जी को निदारुण एक भयंकर साप दे दिए। पूरा आकाश, पृथ्वी, धरती सब अचंभित रहेगा। जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ ने, महामुनि वशिष्ठ ने तारिणी को, मां तारिणी को अभिशापित कर दिया। तो अभिशापित होने के बाद उस दिन से तारिणी जो मां तारा है, दक्षिणाचार कोई भी पंथा में मां तारिणी सिद्ध कभी नहीं होता है। और मां तारा का सिद्ध स्थान एकमात्र मंत्र को सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भी साधक जाता है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए चाहता है, जो भी साधक मां तारा का सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसको कामाख्या में जरूर जाना पड़ेगा। ये उसी इंसिडेंट के बाद से ये शुरू हुआ परंपरा। इसको मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग सुनिए। तो अभी क्या हो रहा, उस समय आकाशवाणी हुआ, जे वशिष्ठो तुम इतना दिन से इतना कठोर तप किए, उसके बाद भी मैं तुम्हारे साधना से प्रसन्न नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण है तुम मेरे साधना का सही पद्धति तुम्हें पता नहीं है। तो वशिष्ठ तो ऐसे ही गुस्से में थे। तो वशिष्ठ पूछ रहे तो क्या है साधना का पद्धति। तब मां बोला जे तुम सीधा उत्तर दिशा की ओर जाओ, हिमालय है, वहां पर देखो बुद्ध रूपी जनार्दन बैठा हुआ है। ये बुद्ध रूपी जनार्दन को लेकर कुछ मतांतर है, ठीक है, कुछ मत विरोध भी है। तो उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाते हुए मैं बुद्ध को नारायण का रूप मानकर मैं आपको बोल रहा हूं। बुद्ध रूपी जनार्दन को नारायण का स्वरूप माना गया है, संपूर्ण नारायण का अवतार माना गया। तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूं, कंट्रोवर्सी में ना जाते हुए। तो बोला ठीक है मैं जाता हूं। तो सीधा वो बुद्ध रूपी जनार्दन के पास गया। तो बुद्ध रूपी जनार्दन के पास जब ही गया, वो हिमालय पर्वत के एक छोटे से गुफा में बैठे थे। तो वहां पे जैसे ही वो पहुंचा तो अचंभित हो गया। देखा सामने सुधा कलश, कारण पात्र, मांस, मदिरा चारों ओर, ठीक है, सब रखा हुआ है। ऐसे में वशिष्ठ बैठा हुआ है, ऐसे बन के वेशधारी, ठीक है। तो मैंने बहुत ही देखकर आश्चर्य होगा, इतना ज्ञानी एक महापुरुष, एक सिद्ध पुरुष ऐसे कैसे भेष बनाकर कैसे रह सकता है। तो ऐसे जब भी मन में, वशिष्ठ के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, तभी तुरंत आकाशवाणी हुआ। जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस परंपरा के बारे में या जिस रीति नीति के बारे में तुम्हें पता नहीं, उस रीति के बारे में गलत मनोभाव पोषण करना तुम्हारे लिए गलत होगा। इसलिए पहले इस चीज को समझो, उसके बाद ही तुमको आगे जाकर इस परंपरा के बारे में तुमको ज्ञात होगा। और यही एकमात्र परंपरा है जो परंपरा से मैं सिद्ध होता हूं। आप लोगों को यह बात एक बताना चाहता हूं, दक्षिणा काली, त्रिपुरा सुंदरी जिसको षोडशी बोला जाता है, तारिणी, सुंदरी, ललिता भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, भैरवी, ये कुछ महाविद्या जो है कभी दक्षिणाचार में प्रसन्न नहीं होता है। ये महाविद्या को आपको अगर सिद्ध करना है तो वामाचार पंथा, चीनाचार पंथा, कुलाचार पंथा सब एक ही परंपरा है। थोड़ा सा स्टाइल और नीति में थोड़ा अलग अलग है, बाकी सब एक ही है। आप लोगों को प्रसन्न करना है मातेश्वरी को तो इसी परंपरा को अवलंबन जरूर करना पड़ेगा। तो उसके बाद वशिष्ठ जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचे तो बुद्ध तो अंतर्यामी है, समझ गए बात, वशिष्ठ के मन में क्या बात चल रहा है। तो बोले थे तुम इस चीज को देकर घृणा मत पालो, ये एक साधन पद्धति है, ये एक साधन का सिस्टम है, साधन पद्धति है। इसको अगर तुम जानना चाहते हो तो तुमको इसके बारे में मैं समझाता हूं, ठीक है। तब आगे भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ को इस साधन पद्धति के बारे में समझाए, इस साधन पद्धति के गूढ़ रहस्य के बारे में बताए, जो रहस्य मैं आप लोगों के सामने उद्घाटन इस प्लेटफॉर्म में मेरे लिए करना असंभव है। इस पद्धति के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आपने गुरुजी से जाकर पूछिए। ये एकांत है, ये गुप्त विद्या है, ये सर्वसाधारण के सामने बोलना महापाप है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता नहीं पा रहा हूं। ये साधना का मूल विषय है स्वेच्छाचार, यानी कि मेरा जो इच्छा है उसी में ये साधना और उसी में देवता प्रसन्न होता है। मेरा खुद का इच्छा से ही देवता प्रसन्न होता है। इसमें कोई काला काल का विचार नहीं है, कोई तिथि का विचार नहीं है, दिवा रात्रि का विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई असोच नहीं है।
शास्त्र में बोला गया है, महाचिनाचार पंथ में बोला गया है, स्त्री जाति को सर्वदा सम्मान पूर्वक देखे, स्त्री जाति को सर्वदा इज्जत दे, सम्मान दे, स्त्री जाति के हर हाथ से फूल जल पुष्प से देवता को अर्पण करे, उससे देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, इत्यादि बहुत सारे इस परंपरा में बहुत सारे विधि और नियम हैं। उस नियम को अगर आप लोगों को जानना है तो अपने गुरुजी से दीक्षा लेकर अपने गुरुजी से महाचिनाचार क्रम के बारे में आप पूछिए, आपके गुरुजी जरूर इस परंपरा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद वशिष्ठ ने सारे परंपरा को, सारे रीति नीति को सीख गए और जान गए। जानने के बाद कामाख्या पर्वत में फिर से गए, नीलाचल पर्वत में फिर से गए। जाने के बाद वहां पे चंडालिनी एक नारी के हेल्प से, सहायता से माँ तारा का जो कल्प है, तारिणी कल्प को सिद्ध किए, माँ तारा का मंत्र को सिद्ध किए, सहायता किए एक चंडालिनी नारी, ठीक है, उनके सहायता से माँ तारा को सिद्धि प्राप्त हुए। उसी नीलाचल पर्वत में माँ तारा का सिद्धि प्राप्त हुए। तो आप सोच सकते हैं एक साधना में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है। 2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, 2-4 दिन में कोई साधना में सिद्धि लाभ होगा नहीं। साधना करने के लिए अपना मन का शक्ति भी बहुत जरूरी है। अपना कंसंट्रेशन एक जगह पे रखकर आपको अनुष्ठान करना है, लगातार अनुष्ठान करते जाना। जब तक आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होगा तब तक आपका अनुष्ठान जुड़े हुए रहना है। और सबसे बड़ा बात है, गुरु के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु के ऊपर आपका विश्वास नहीं आएगा तब तक साधना में सिद्धि लाभ भी नहीं होगा। काहे जो मंत्र आपको मिल रहा है वो गुरु के द्वारा मंत्र मिल रहा है। गुरु आपका माध्यम है, देवता के साथ आपका जोड़ने के लिए गुरु एकमात्र माध्यम है। इसलिए गुरु के साथ संपर्क बना के रखिए। मंत्र लेने के बाद गुरु से रिश्ता तोड़िए मत। रिश्ता तोड़ेंगे तो आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको लॉस होगा। और आगे जाकर ये बात आपको बार बार आपको लगेगा कि हाँ, मैं गुरु के साथ बेईमानी कर कर, गुरु के साथ धोखेबाजी कर कर या गुरु को भूल कर मैं अपने जीवन में मुझे बहुत भयंकर लॉस हुआ और बहुत भयंकर पछताना पड़ रहा है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस टॉपिक का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो नीचे कमेंट कर कर जरूर बताएं। तो मैं आगे भी ऐसे पौराणिक कहानी के ऊपर, तंत्रों से संबंधित रिलेटेड कहानी के ऊपर कहानी आपके सामने मैं लेके आऊंगा। अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। मैं मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ही उस टॉपिक को पसंद नहीं आता तो मेरा बनाने का कोई मतलब नहीं है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरि ओम तत्सत।